श्री राम समर्थ। अगस्त 8। संतोष आंतरिक सुधार की निशानी है। क्या गृहस्थी और क्या परमार्थ, दोनों में कुछ संयम और बंधन का पालन करना ही पड़ता है। मन में सदा राम कर्ता भावना जागृत रखो। शोक, चिंता, भय, आशा, तृष्णा, ये सब राम को कर्ता मानने से जाते रहते हैं। तो जब तक अभी ये नहीं गए हैं तब तक रोग बना है, ऐसा समझो। इसलिए आज से, इसी क्षण से नाम में रहने का निश्चय करो और राम करता है यह भावना दृढ़ करो। जब कोई हमें अच्छा कहता है तो उतनी देर के लिए अच्छा लगता है, तो क्या उसे सच्चा संतोष कहा जा सकता है? जो प्राप्त होने से फिर और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वह होता है पूर्ण संतोष। संतोष आंतरिक सुधार की निशानी ही है। उसे पाने के लिए गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी छोड़कर कहीं भी कितना ही दूर चले जाओ, उसकी याद आती ही रहती है। मतलब वह वैसे सहज नहीं छोड़ी जा सकती। वह छूट सकते हैं तो केवल एक राम कहने से ही। कोई भी कर्म करो, भगवान के नाम में करो, यानी भगवान का नामस्मरण करते करते करो। ऐसा करने से संतोष होता है और मनुष्य सुख दुख के द्वंद्व में नहीं उलझ जाता। जो अपने खुद का उद्धार कर लेता है वह सच्चा ज्ञानी, और कुछ नहीं करता वह सच्चा अज्ञानी। बुद्धि वासना का परिणत स्वरूप होता है। जो बुद्धि बंधन में ही काम करती है वह सच्ची स्वतंत्र बुद्धि, और जो बंधनों की उपेक्षा करके मनमाना आचरण करती है वह स्वैराचारी बुद्धि। वासना का नष्ट होना देह बुद्धि का नष्ट होना है। गृहस्थ विषयों को नहीं छोड़ सकता। विषयों के प्रति उसका प्रेम उसके रक्त में इतना भिद गया है कि उसे निकालने के लिए सूक्ष्म अस्त्र चाहिए। नाम अतिशय सूक्ष्म अस्त्र है। नाम लेने से विषयों के प्रति हमारा प्रेम नष्ट होगा। सचमुच थोड़ा मन से निश्चय करो। परमात्मा बहुत दयालु हैं। वह निश्चय हमारे पीछे रहेंगे। दोष न देखकर जो अपनाता है वह सच्चा दयालु होता है। भगवान अत्यंत दयालु है। उसके नाम के सहवास में रहने पर हमारा देह के प्रति जो प्रेम है वह नष्ट होगा, और देह के प्रति प्रेम नष्ट हुआ तो फिर उसके द्वारा रचित संसार के प्रति भी प्रेम कम होगा, और तब हमें सर्वत्र राम दिखाई देगा। प्रत्येक जीव का आकर्षण चिरंतन संतोष की ओर होता है, और वह आकर्षण परमेश्वर प्राप्ति से ही पूरा हो सकता है। और यह प्राप्ति होने के लिए यदि कोई अत्यंत सुलभ साधन है और परमात्मा का सतत सहवास यदि किसी से उपलब्ध हो सकता है तो केवल एक नाम से। जो नाम को हृदय में अखंड धारण करे उसे सर्वत्र परमेश्वर ही दिखाई देगा। भगवान की प्राप्ति के लिए जो अन्यान्य साधन हैं उनमें उपाधि के कारण चंचलता होती है, किंतु नाम साधन होते हुए भी स्थिर है। अतः भगवान का नाम तुम प्रेम से लो, श्रद्धे से लो, मन से लो। आज का मुख्य विचार, अखंड नाम स्मरण करते रहो, अत्यंत संतोष होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर।